फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के बाद अब इसमें बिश्नोई कनेक्शन सामने आ रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच पुणे में पहुंची और पुणे पुलिस ने भी इसमें कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों का भी जो सस्पेक्टेड है उनको हिरासत में लिया है। डीसीपी संभाजी कदम है हमारे साथ। सर, एग्जैक्टली क्या इनपुट्स थे आपके पास, किस तरीके से सब कुछ आगे गया? नहीं, वो वारदात होने के बाद कुछ एक गाड़ी वहाँ मिली थी। वो गाड़ी का ओनर का जो एड्रेस था वो पुणे का था। तो मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम और उनके लोकल पुलिस स्टेशन ने कुछ लीड्स हमें बताए थे कि कुछ सस्पेक्ट्स आपके एरिया में शायद है। तो उस हिसाब से हमने तो वो आगे डेवलप किया और हमारी 2-4 टीम उसमें लगाई थी। उसके बाद तो उसमें से जो सस्पेक्ट्स थे लगभग 5 आरोपियों उनको हिरासत में ले लिया गया और बाद में आगे का इन्वेस्टिगेशन जो मुंबई क्राइम ब्रांच और उनके लोकल पुलिस स्टेशन कर रहे थे तो उनको कल हैंडओवर किया है। क्या इनपुट्स आए थे आपको और किस तरीके से इंक्वायरी आगे गई? इनपुट्स थी कि जो व्हीकल का ओनर और उसके बाद में कुछ हम डेवलप उसमें किया था कि कुछ उसके कांटेक्ट में कुछ और लोग थे। तो बाकी 5 लोग लगभग उसमें निष्पन्न हुए। जो 5 लोगों को बाद में हिरासत में लेके हुए मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। बाकी आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है और बाकी जो डिटेल्स है वही बता पाएंगी। इसमें क्या कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन था आरोपियों के बीच और कुछ मतलब और ऐसी डिटेल्स है जो एस्टेब्लिश हुए हैं अभी तक इन्वेस्टिगेशन में? नहीं, अभी इस पर हमें कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बाकी आगे जो तपास अधिकारी है या बाकी की जो टीम है मुंबई पुलिस की वही उसमें अधिकृत कोई भाष्य करेगा। तो सर, अगर हम लगभग 1 साल पहले जाएं तो दिखाई दिया था कि इसी जो आपके जुरिस्डिक्शन में है करवे नगर, वहीं पे लोनकर डेयरी थी। ये लोनकर ब्रदर्स जो है इनका बिश्नोई गैंग के साथ कनेक्शन सीधा सीधा सामने आया था। ये एग्जैक्टली किस तरीके के एनेक्डोट्स जोड़े जा सकते हैं? कुछ एक्यूज जो पहले के केस में भी अरेस्ट है उसमें एक शुभम लोनकर अभी वांटेड है उसमें और कुछ 5 आरोपी आके अरेस्ट हुए। बाकी कल की घटना में 5 और हमने सस्पेक्ट जो है उनको हिरासत में लेके बाद में मुंबई टीम को सौंपा गया। तो उस पर वो भी काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज में दोनों भी ऑफेंस हैं, लेकिन बाकी यहाँ जो उनका नेटवर्क है उस पर पुलिस जो लोकल पुलिस है पुणे पुलिस उस पर भी काम कर रही है। तो अहमपूर्ण बात यह है, अब ये भी दिखाई दे रहा है कि बिश्नोई गैंग तो क्लेम कर रही है कि ये सब हमने किया था। तो ये किस तरीके के कनेक्शंस एस्टेब्लिश हो रहे हैं कि बिश्नोई गैंग के पुणे में क्या दिखाई दे रहा है कि वो अपने टेंटेकल्स और फैला रहे हैं? कुछ ये दूसरा हादसा है। नहीं, प्राइवेट लगता है कि जो मतलब गरीब है जो कुछ बड़े नहीं है वो लोग छोटे छोटे काम करने वाले उनको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा प्राइमरी थोड़ा लगता है। लेकिन उस पर पुलिस भी डिटेल में और जाएगी और उसके तय तक जाके फिर जो बाकी जो आप बोल रहे हैं वैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन बाकी पुलिस का लोकल पुलिस का भी चालू है इसमें। आखिरी सवाल इसमें, शुभम लोनकर तो वांटेड है, उसके भाई को पिछली बार शायद हिरासत में लिया गया था, तो क्या उसका कुछ इस मामले में पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है? नहीं, अभी तो ये स्टेज होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी मैं पुलिस कर रही है तो उनके पास क्या लीड है मैं बता नहीं पाऊँगा। लेकिन जो उनका लीड था वो हमारे पास उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही वो काम करके हमने 5 लोगों को हिरासत में लेके उनको सौंप दिया है। बाकी आगे का जो डिटेल्स है वही बता पाएंगे। लेकिन जो यहाँ लोग थे वहाँ हमने 5 लोगों को दिया तो उसके बारे में और कुछ जानकारी है उस पर तपास पुलिस लोकल पुलिस कर रही है। धाराएं कौन सी लगाई गई है सर? नहीं, इसमें तो मुंबई पुलिस ने जो फायरिंग का इंसिडेंस है उसके बारे में वो ऑफेंस उधर रजिस्टर है शायद। ओके, तो मुंबई में ऑफेंस रजिस्टर है और उसी में धाराएं बढ़ाई जाएंगी। ऑफेंस तो मुंबई में रजिस्टर है, जो घटना घटी थी वो मुंबई में रजिस्टर है। थैंक यू। डीसीपी संभाजी कदम थे हमारे साथ। इस पूरे मामले में एक बात क्लियर हो चुकी है कि बिश्नोई गैंग का कनेक्शन सामने आया है और पिछली बार भी जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था मुंबई में, तब पुणे के लोनकर ब्रदर्स है उनका बिश्नोई गैंग के साथ वो संपर्क में थे, ये भी सामने आया। लेकिन जो शुभम लोनकर इसमें प्राइम अक्यूज है वो अभी तक फरार है। वो कहाँ है? पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसका भाई तो हिरासत में है। आगे की इंक्वायरी भी इसमें पूरे मामले में चालू हो जाएगी। लेकिन अभी जो लीड्स मिले हैं उससे पता चलता है कि जो व्हीकल इस क्राइम में इस्तेमाल की गई है वो बाइक का कनेक्शन पुणे से था, पुणे में इसका ओनर था और फिर एक एक को इंट्रोगेट करने के बाद ये सब पूरा लिंक आने वाले वक्त में जोड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओंकार वाबले, आज तक, पुणे।